आज हम शुरू करने जा रहे हैं पार्टनरशिप अकाउंट्स की। अगर हम बात करते हैं तो पार्टनरशिप एक ऐसी इम्पोर्टेंट फॉर्म है बिजनेस की। पार्टनरशिप में आने वाले वीडियोस में हम चार चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे। पहला, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप और पार्टनर, वो हम आज डिस्कस करेंगे। और इन फ्यूचर की जो वीडियोस होंगी उनमें हम डिस्कस करेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर, रेजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। सो वेलकम यू ऑल इन अनजान क्लासेस द कॉमर्स हब। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि पार्टनरशिप क्या होती है। ये एक रिलेशनशिप है पार्टनर्स के बीच में, मेंबर्स जो होते हैं पार्टनरशिप को जो स्टार्ट करते हैं उनके बीच में, और वो किस चीज़ के ऊपर जो है एग्री होते हैं, एक प्रॉफिट शेयर करने के ऊपर वो एग्री होते हैं। तो देख लेते हैं द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस दैट इज कैरिड ऑन बाय वन ऑफ देम और ऑल ऑफ देम। तो यहाँ पे उन्होंने एक लाइन मेंशन कर दी कि हाँ जी, या तो एक बंदा उसको जो हैंडल करेगा बिजनेस को, या नंबर ऑफ पर्सन जो है वो हैंडल कर सकते हैं। तो ये आपको दिया है फ्रेडरिक पोलॉक ने। तो ये एक पर्टिकुलर डेफिनेशन उन्होंने बना दी पार्टनरशिप की, और एक लाइन में उन्होंने डिफाइन कर दिया पार्टनरशिप को। अब अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 आपको क्वेश्चन आ सकता है कि पार्टनरशिप का जो लिखा हुआ है प्रोविजंस जो हैं वो किसके अंडर कवर होती हैं, या वो एक्ट कौन सा है। तो आपको इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वो इसके ऊपर आपको 1932 पूछ सकते हैं, 1931 भी लिख सकते हैं। आपको ये भी पूछ सकते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन ईयर क्या था इसका, तो उस हिसाब से आपको वो क्वेश्चन पूछ कर सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, अ रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन्स हु एग्री टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस रन बाय देम ऑल और बाय वन और मोर पर्सन्स एक्टिंग फॉर देम ऑल। सो एक वही बात आ गई जो पहली डेफिनेशन में हमने पढ़ी कि हाँ जी, वो किस चीज़ के ऊपर एग्री होंगे कि उन्होंने प्रॉफिट्स को शेयर करना है। एंड सेकेंडली क्या है कि ज़रूरी नहीं है कि सभी पार्टनर्स उस बिजनेस को चलाएंगे, उसमें से कोई एक बंदा भी चला सकता है और सभी मिलकर भी चला सकते हैं। पार्टनरशिप डीड जो है वो भी पार्टनरशिप के लिए एक काफ़ी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। जैसे बाकी अगर हम कंपनी की बात करें तो कंपनी में और तरीके से जो है रजिस्ट्रेशन होती है, उनमें कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। यहाँ पे क्या होती है, पार्टनरशिप डीड होती है। तो इसका मेन जो है पर्पस होता है वो ये होता है कि पार्टनर्स के जितने भी राइट्स हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उनकी ड्यूटीज़, उनके जो प्रॉफिट्स हो गए, शेयरिंग रेशो होगी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जिसको आप कह देते हैं, या उनके एड्रेसेस नेम होगी, ये सब चीज़ें जो है पार्टनरशिप डीड में मेंशन होती है। इसको हम इन जो नेक्स्ट स्लाइड है उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। अब बारी आती है कि फीचर्स क्या कुछ होंगे पार्टनरशिप में। तो कहते हैं कि पार्टनरशिप की फॉर्मेशन ऑफ अ पार्टनरशिप को बनाने के लिए आपको क्या है, कहीं पे रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको बस नंबर ऑफ पर्सन जो है वो होने चाहिए, वो मिनिमम 2 होने चाहिए, और आप अपनी पार्टनरशिप जो है स्टार्ट कर सकते हो। नंबर ऑफ पार्टनर्स फॉर द फर्म, ये डिपेंड करता है कि हाँ जी, अगर आपकी बैंकिंग कंपनी है तो 10, अगर नॉन बैंकिंग है तो 20 मैक्सिमम पर्सन जो है वो एज अ पार्टनर आपके चलेंगे। तो ये हो गया आपका पार्टनर्स की रिक्वायरमेंट। लाइबिलिटी, जी लाइबिलिटी क्या है, पार्टनरशिप के केस में पार्टनर्स जो होते हैं उनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। मीन्स टू से कि अगर कहीं पे ज़्यादा लॉस होता है तो पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी तक भी पार्टनरशिप में इन्वॉल्व हो जाती है। नेक्स्ट आ गया रिस्क बियरिंग। सो यहाँ पे क्या है, रिस्क बियरिंग होते हैं सभी पार्टनर्स। उनका कोई भी रिस्क होगा तो उनके ऊपर डायरेक्टली आएगा। अगर कोई लाइबिलिटीज़ पार्टनरशिप की बढ़ती हैं तो उनकी पर्सनल प्रॉपर्टीज़ भी इंक्लूड हो जाएंगी। डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल जो है पार्टनर्स ने ही लेना होता है, तो वो ही डिसीजन लेते हैं और कंट्रोल भी उनके हाथ में ही होता है। सो वो क्या होते हैं, मैनेजमेंट भी वही होती हैं और ओनर भी वही होते हैं। रजिस्ट्रेशन जो है पार्टनरशिप में, रजिस्ट्रेशन कहीं पे भी कंपलसरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, बट अगर आप रजिस्टर करवाना चाहते हैं अपनी पार्टनरशिप को तो वहाँ पर रजिस्टर करवा सकते हैं। इसके ऊपर आपको क्वेश्चन आ सकता है, पार्टनरशिप रजिस्टर है, करवा सकते हो या नहीं करवा सकते। करवा सकते हैं बट नॉट मैंडेटरी। जैसे कि अगर आपने कोई कंपनी शुरू करनी है तो आपको कंपनी की इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है, पर पार्टनरशिप के केस में ऐसा कुछ भी नहीं होता। नेक्स्ट हम इनके जो मेन पॉइंट्स वो पढ़ लेते हैं कि क्या है पार्टनर, क्या है, हर वो मेंबर
जो पार्टनरशिप में है वो क्या होगा, पार्टनर। और पार्टनरशिप फर्म क्या होगी, जब नंबर ऑफ पार्टनर्स को हम कलेक्टिवली एक जगह पर प्लेस कर देते हैं, उनका एग्रीमेंट हो जाता है, तो वहाँ पे क्या बन जाती है, पार्टनरशिप फर्म बन जाती है। पार्टनरशिप डीड अभी हमने जो है इन ब्रीफ में पार्टनरशिप डीड को डिस्कस किया है, तो उसमें हमने यही पढ़ा कि पार्टनरशिप डीड होती क्या है, एक ऐसा एग्रीमेंट है। अब हम ये पढ़ेंगे कि उस एग्रीमेंट में क्या कुछ होता है। तो उस एग्रीमेंट में होगा पार्टनर्स की ड्राइंग्स और लोन्स, कितने किस पार्टनर ने जो है ड्राइंग्स ले ली, कितना उस ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट होगा, कितना किसी पार्टनर से हमने लोन लिया हुआ है, वो सब कुछ। ड्यूटीज़ और जो ऑब्लिगेशंस है पार्टनर्स की, वो भी पार्टनरशिप डीड में मेंशन होगी। एडमिशन, डेथ एंड रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर्स जो है वो भी वहाँ पे जो है आप साथ के साथ ऑल्टर करोगे। अगर कोई पार्टनर ऐड होता है तो उसकी एडमिशन डेट, उसकी पूरा एड्रेस हो गया, उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, वो सब आप इसमें मेंशन करोगे। सेम इन केस ऑफ डेथ एंड रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स। अकाउंट्स एंड ऑडिट्स, पार्टनरशिप डीड में हम ये भी मेंशन करेंगे कि एक पार्टनरशिप को आप उसके अकाउंट्स की ऑडिटिंग कब करवानी है, ये सब चीज़ें आप पार्टनरशिप डीड में मेंशन करोगे। नेम एंड एड्रेस ऑफ फर्म, यहाँ पे आप क्या होगा कि ये जो पार्टनरशिप डीड है, ये जो है मेन और सबसे पहला कंटेंट आता है आपका कि पार्टनरशिप फर्म जो है उसका नाम क्या है, आपकी फर्म का, वो आप मेंशन करोगे। और फर्म आप कि कहाँ पे है, उसका ऑफिशियल एड्रेस भी आप जो है वो वहाँ पे मेंशन करोगे। अगर कोई ब्रांच है तो आप ब्रांच का एड्रेस भी दोगे। और नेक्स्ट आता है नेम ऑफ पार्टनर्स एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर्स, ये भी आप मेंशन करोगे। ड्यूरेशन एंड प्लेस, अगर आपको मालूम है कि पार्टनरशिप आप कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए आपने क्रिएट की है और वो इतने टाइम पीरियड के लिए आप जो है पार्टनरशिप चलाओगे, तो उसका जो है ड्यूरेशन भी आप वहाँ पे मेंशन करोगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है वो आप वहाँ पे मेंशन करोगे। और कैपिटल कंट्रीब्यूशन भी आप बताओगे भी, कौन कौन से पार्टनर की कितनी कितनी कैपिटल जो है उन्होंने कंट्रीब्यूट की है। तो ये जो थे बेसिक पॉइंट्स थे पार्टनरशिप डीड के। और पार्टनरशिप डीड होने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि इन केस अगर कहीं पे डिस्प्यूट अराइज होता है तो वहाँ पे आप पार्टनरशिप डीड को एक प्रूफ और एविडेंस के तौर पे यूज़ कर सकते हो। और ये इसका मेन बेनिफिट है। अब ज़रूरी नहीं है कि पार्टनरशिप डीड आप लिखो। कई बार क्या होता है, पार्टनर्स बिना पार्टनरशिप डीड के ही अपनी आपसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से पार्टनरशिप एक बार शुरू कर लेते हैं। पर अब उस केस में क्या हुआ कि जितने भी हमने ये चीज़ें पढ़ी हैं ये यहाँ पे मेंशन नहीं होंगी क्योंकि डीड ही नहीं है। तो उस केस में क्या है, जो इंटरेस्ट ऑन लोन है उसकी जो है 6% आप दोगे जिस भी पार्टनर से फर्म ने लोन लिया है। गेट इट, यहाँ पे बात आ गई कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, अगर होती तो हमें पता होता कि इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है। तो अब बात आ गई कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो उस केस में क्या रूल्स होंगे इन सब के रिगार्डिंग। तो जो भी चीज़ें हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं मिलेगा, सैलरी नहीं मिलेगी किसी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। पर अगर किसी पार्टनर से फर्म ने लोन लिया है तो वो उस लोन के ऊपर पार्टनर को कितना इंटरेस्ट पे होगा, 6%। बाकी सभी चीज़ें क्या होंगी, नील होंगी। और जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगी वो क्या होगी, इक्वल होगी। मतलब सबको इक्वली प्रॉफिट शेयरिंग रेशो मिलेगी, 1:1:1। सो मतलब सबका इक्वल ही प्रॉफिट में हिस्सा होगा। सो ये आपने बात जो है नोट करके रखनी। ये दो मेन पॉइंट है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होगा अगर पार्टनरशिप डीड लिखी नहीं गई पार्टनर्स के बीच में। और अब आता है मेन नेक्स्ट जो है जिसके ऊपर पार्टनर्स का मेन फोकस होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दो तरह से होते हैं, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। जैसे कि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, इसके नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पे समथिंग कुछ ना कुछ फिक्स होगा। तो यहाँ पे फिक्स क्या होगी, कैपिटल। फिक्स कैपिटल अकाउंट के केस में अगर कैपिटल किसी पार्टनर की फिक्स है तो उस केस में दो तरह के अकाउंट्स ओपन होते हैं। एक तो होगा कैपिटल अकाउंट
और एक होगा करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में अकेली पार्टनर की क्या होगी, कैपिटल ही आप शो करोगे, चाहे वो एडिशनल कैपिटल है चाहे उसकी वैसे ओरिजिनल कैपिटल है तो वो शो करोगे। बाकी कोई एडजस्टमेंट्स है, कोई सैलरी के रिगार्डिंग एडजस्टमेंट है, कोई रेंट है या कोई इंटरेस्ट ऑन लोन है, वो सब कहाँ पे एडजस्टमेंट्स होंगी, पार्टनर के करंट अकाउंट में। और दूसरी तरफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट जो मेथड है उसमें क्या होगा, पार्टनर की सभी ट्रांजैक्शंस एक ही कैपिटल अकाउंट में होंगी। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट जो डिफरेंस आता है इनका, सभी एडजस्टमेंट्स जो हैं वो फिक्स कैपिटल जो मेथड है उसमें कहाँ पे होंगी, करंट अकाउंट में, ना कि कैपिटल अकाउंट में होगी। और जो आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट है उसके लिए एक ही कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर होगा और वहीं पे सभी कैपिटल्स भी वहीं पे शो होंगे और सभी एडजस्टमेंट्स भी वहीं पे आपने मेंशन करनी है। थर्ड पॉइंट क्या है डिफरेंस में कि द कैपिटल अकाउंट बैलेंस रिमेन्स अनचेंज। यहाँ पे क्या होगा, आपके दो अकाउंट्स ओपन होंगे फिक्स कैपिटल मेथड में, तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है वो सेम रहेगा, बस उसमें जो आपका कोई भी विड्रॉल हुआ है कैपिटल से या आपने कुछ ऐड किया है, अगर कुछ नहीं हुआ तो वो सेम रहेगा, अदरवाइज आपने वो ऐड लेस कर देना है। और दूसरी तरफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में क्या है, फ्लक्चुएशंस होंगी ओवर द ईयर। फिर आ गया कि कैपिटल अकाउंट ऑलवेज शोज अ क्रेडिट बैलेंस, ऑब्वियसली क्योंकि यहाँ पे कौन सा कोई आपने कुछ डिडक्शंस करनी है तो यहाँ पे क्या होगा, हमेशा वो क्रेडिट बैलेंस ही होगा। और जो आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है वहाँ पे क्या होगा कि कई बार वहाँ पे डेबिट बैलेंस शो हो सकता है, अगर आपका जो एक साथ जो बैलेंस जो है क्रेडिट साइड आपकी ज़्यादा हो जाए तो उस केस में क्या है, आपका डेबिट बैलेंस शो हो सकता है। ये था थियोरेटिकली उसका डिफरेंस। फिर आ गया कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट, जो अभी हमने पीछे पढ़ के आए हैं उसका अगर आप फॉर्मेट देखो तो हम फॉर्मेट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये क्या हो गया कि अगर आपका फिक्स्ड कैपिटल मेथड है तो उसमें ये दो अकाउंट्स आप प्रिपेयर करोगे, ये वाले दो अकाउंट्स। अगर वही आपका फ्लक्चुएटिंग है तो उसमें एक ही अकाउंट जो है प्रिपेयर होगा, तो वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आपका कोई भी बैलेंस ब्रोट डाउन ओपनिंग बैलेंस हो गया, और अगर आपने कोई भी ड्राइंग्स ली हैं कैपिटल के अगेंस्ट तो वो डेबिट साइड में, और अगर आपने कुछ कैपिटल ऐड की हैं तो वो आपके क्रेडिट साइड में, तो आपका बैलेंस जो है क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। फिर उसके बाद आ गया आपका पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब जो भी आपकी सैलरीज हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हैं, कोई प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशंस होंगी, या आपके कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, कमीशन है, सैलरी है, वो सभी आपकी करंट अकाउंट में एडजस्टमेंट्स होंगी। फिर आ जाओ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो आपका फ्लक्चुएटिंग मेथड है उसके अकॉर्डिंग। यहाँ पे क्या है, इन सबका इनको उन्होंने कंबाइन कर दिया तो वो यहाँ पे आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन गया, तो आप सब ये देख सकते हैं। अब पार्टनर्स जो हैं वो एक चीज़ के ऊपर जो है अपना पार्टनरशिप में काम करते हैं और वो होता है प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट के लिए, प्रॉफिट को शेयर करने के लिए वो एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट में एंटर होते हैं। तो अब वो प्रॉफिट जो है कैसे कैलकुलेट होगा और उसको वो कैसे जो है डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आपस में, तो उसकी बात कर लेते हैं। और उस अकाउंट को कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस मीन्स प्रॉफिट और लॉस, और एप्रोप्रिएशन मतलब डिस्ट्रीब्यूशंस और उसकी जो है अकाउंट। तो यहाँ पे क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स को जो इंटरेस्ट मिला कैपिटल के ऊपर वो पार्टनर्स की सैलरी, पार्टनर्स का कमीशन। और उसके बाद यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग्स हो गई, वो हो गया। फिर उसके बाद बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो बैलेंसिंग फिगर आएगी यहाँ पे उसको कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट के बीच में। अगर फिक्स्ड कैपिटल है तो फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड है तो वहाँ पे करंट अकाउंट में जाएगा, अगर फ्लक्चुएटिंग है तो वो सीधा कैपिटल अकाउंट में। तो ये था हमारा पार्टनरशिप का इंट्रोडक्टरी वीडियो, और उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो में ही आपको पार्टनरशिप का जो बेसिक है वो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इन डेप्थ विद प्रैक्टिकल
डिस्कस करेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनर। और एक रिक्वेस्ट है कि आगे एडमिशन ऑफ पार्टनर और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर ये और डेथ ऑफ पार्टनर के केस में क्या है, गुडविल का ट्रीटमेंट आएगा। और गुडविल के ट्रीटमेंट में आपको जो वीडियो है वो पहले अपलोड कर दी गई है, तो आप वो वीडियो ज़रूर देख के आएँ। अगर आपको वहाँ पे कोई डाउट और क्वेरी लगती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें। और चैनल पे जो पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।